हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 17। और आज में क्या है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट। हाँ, और सारी स्टोरीज़ तो मेरे ख्याल से दूसरे चैनल्स की तो सेम ही होती है, फिर भी आप उन लोगों को इतना सपोर्ट करते हो। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि हर इसमें तो यही होता है कि तेको की शादी हो जाती है, वो अगेन मीट करते हैं, मतलब कि हो जाते हैं वो फिर से एक। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि क्या आगे जाकर तो वो दोनों एक होने ही है ना, ऑब्वियसली इट इज़ माई स्टोरी। और वैसे भी आप सारी स्टोरी एक जैसी सुनकर बोर नहीं होते हो क्या? इट इज़ समथिंग डिफरेंट। और ये जस्ट एक इमेजिन स्टोरी है। आई नो कि तेकुक आपके लिए एक फीलिंग है और मेरे लिए भी, लेकिन हर स्टोरी में कुछ ना कुछ अलग और नया होना चाहिए, वरना जंगकुक टॉर्चर करेगा तारंग को, वो फिर से एक हो जाएंगे। मैं जितना चाहती हूँ कि आप लोग अलग स्टोरी सुना, मतलब कि हर स्टोरी एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ हो, लेकिन आप लोगों को तो वेट ही नहीं होता कि नहीं उन दोनों को ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बस थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपको ये अच्छी स्टोरी नहीं लगती तो मैं ऑफ़ कर दूँगी स्टोरी, जैसा आप बोले। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नाइट टाइम। जंगकुक अपना सारा काम खत्म कर कर अपने घर पर आता है। जंगकुक का घर युंगी के घर के पास ही है और छोटा सा है, मगर इट इज़ ब्यूटीफुल हाउस। जंगकुक अपनी बालकनी में आता है और स्काई की तरफ देखने लगता है। जंगकुक आज अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जंगकुक जब 5 साल का था, ही लॉस हिज मदर। जंगकुक स्काई की तरफ देखता है और जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक अपनी मरी हुई मॉम से बातें करते हुए कहता है, मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली त्योंग मुझे भूल चुका है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तायुंग के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा प्यार हमेशा खुश रहे और सेफ हाथों में रहे, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। जैक्सन त्योंग के लिए एक सही चॉइस थी, जिसे आज देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैक्सन तायुंग को दुनिया की सारी खुशियाँ दे रहा है, जो मैं कभी उसे दे भी नहीं सकता। लेकिन मॉम, तायुंग कुछ दिनों बाद यहाँ पर आने वाला है। पता नहीं मैं उसे देखकर कैसे अपने आप को संभाल पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि उसे देखकर मैं फिर से टूट ना जाऊँ। मेरी बस आप हेल्प कर देना। मैं जानता हूँ कि आप यहीं हो और मुझे सुन सकती हो। कोई मेरे साथ रहे ना या ना रहे, आई बिलीव यू मॉम कि आप मेरे साथ हो। ये कहकर जंगकुक स्काई को देखने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 3 महीने बाद आज तायोंग और जैक्सन वापस से कोरिया जाने वाले हैं। तायोंग बाथरूम में गया है और जैक्सन बालकनी में आकर किसी से बात कर रहा है, वो भी फ़ोन पे। जैक्सन कॉल पे कहता है, मैंने कहा ना, मुझे घर पर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम कुछ देर बाद कोरिया आने ही वाले हैं, तो हम सारे लोग मिलकर वहाँ पर अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेंगे। वैसे भी इस दिन का मैंने पूरे 2 साल वेट किया है, तो ये मौका मैं कैसे गंवा सकता हूँ। दूसरी तरफ से एक अननोन पर्सन जैक्सन से कहता है, ठीक है बॉस, आप जब भी आएंगे हमें इन्फॉर्मेशन दे देना, ताकि हम आपका सारा काम सही से कर सके। जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उस अननोन पर्सन से कहता है, क्यों नहीं, आखिरकार ये सब कुछ मेरा प्लान तो था। ये कहकर जैक्सन फ़ोन काट देता है। तभी तायोंग जैक्सन के पीछे आकर खड़ा होता है और जैक्सन के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, किससे बात कर रहे हो? तायोंग की वॉइस सुनकर जैक्सन के मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैक्सन टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, किसी से नहीं बेबी, चलो, क्या तुम रेडी हो गए? हमें जाना भी है ना, हमारी फ़्लाइट भी है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, चलो, वैसे भी यंग और जिमिन यंग हमारा वेट कर रहे होंगे। जैक्सन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स, उन दोनों से मिलने के लिए तो मैं बेकरार हूँ।
वैसे भी वो हमारी फैमिली है। जैक्सन की ये बात सुनकर तयंग स्माइल करता है और जैक्सन से कहता है। ये कहकर जैक्सन तयंग का बैग होल्ड करता है और वो दोनों वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक युंगी के कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था और युंगी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जिमिन का कॉल युंगी को आता है। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर युंगी कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, हेलो। जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, युंगी तुम्हें क्या तायोंग को लेने एयरपोर्ट नहीं जाना? उसके फ़्लाइट का समय हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी घड़ी की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, आज वो आने वाला है। मैं अभी जंगकुक को लेकर उसे लेने के लिए जाता हूँ। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, किंग हमें कहाँ जाना है और किसे लेने? युंगी अपना कोट वेयर करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या भूल चुके हो? आज तायोंग अमेरिका से पूरे 2 साल बाद आने वाला है, वो भी जैक्सन के साथ, तो हमें उसे लेने एयरपोर्ट के लिए जाना है। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आप को कंट्रोल कर पाता है और युंगी से कहता है, नहीं किंग, मुझे दरअसल कुछ काम है, आप किसी और को लेकर तायोंग सर को लेने चले जाइए, मैं नहीं आ पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है। व्हाट डू यू मीन? और तुम्हें क्या काम है? तुम भला किस काम में बिजी हो? तायोंग पूरे 2 साल बाद वापस आने वाला है, क्या तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है जंगकुक? बोलो, या फिर तुम अभी भी? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी बात को टाल देता है और युंगी से कहता है, नहीं किंग, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, अभी के अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर युंगी जंगकुक को लेकर एयरपोर्ट आता है। जंगकुक कार में बैठकर कार ड्राइव करने लगता है और युंगी हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। जंगकुक कार ड्राइव करते वक्त सोचने लगता है कि पता नहीं, अगर तायोंग फिर से मेरी आंखों के सामने आएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने जज्बातों पर काबू रख पाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाए। ये कहकर जंगकुक कुछ देर बाद युंगी को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। युंगी कार से बाहर निकलता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो हमें तायोंग को लेने के लिए अंदर जाना है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं किंग, आप अंदर जाइए, मैं आपका यहीं पर वेट करूँगा। दरअसल मुझे कुछ काम है और किसी को इम्पोर्टेंट कॉल भी करना है। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, एज़ योर विश। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। युंगी एयरपोर्ट के अंदर तायोंग और जैक्सन का वेट करने लगता है। तभी जैक्सन तायोंग और तायोंग का बैग होल्ड कर एयरपोर्ट के बाहर निकलता है। युंगी अपने भाई को पूरे 2 साल बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी तायोंग की नज़र युंगी पर पड़ती है और तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग भागकर आकर युंगी को गले लगा लेता है और कहता है, यंग, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। युंगी भी तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया माय लिटिल टाइगर। तभी जैक्सन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग, तुम्हें इस तरीके से भागना नहीं चाहिए। आर यू फॉरगेट यू आर प्रेग्नेंट? जैक्सन की बात सुनकर युंगी और तायोंग हग ब्रोक करते हैं। युंगी जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, ओ जैक्सन, तुम कैसे हो? जैक्सन बड़े ही स्वीटली अपना हेड नोट करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं ठीक हूँ यंग, आप कैसे हैं? युंगी तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चलो बाहर जंगकुक हमारा वेट कर रहा है।
जंगकुक का नाम सुनकर ही तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। तायोंग योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तई, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। तुम भी अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल खुश हो, तो ऐसा बिहेव करने का क्या मतलब है? चलो मेरे साथ। योंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। जंगकुक अपनी कार के पास खड़ा रहकर उन सभी लोगों का वेट कर रहा था। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक का दिल अगेन ज़ोरों से धड़कना शुरू कर देता है, मानो जंगकुक के दिल के अंदर जान आ गई हो। लेकिन जंगकुक का दिल साथ में बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी होता है कि तायोंग का हैंड इस वक्त जैक्सन ने होल्ड किया हुआ था, जो कि जंगकुक के दिल के 1000 टुकड़े कर रहा था। योंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, कार निकालो, हमें घर पर जाना है। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तभी जैक्सन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, कैसे हो तुम? जंगकुक बड़े ही पोलाइटली जैक्सन को ग्रीट करता है और जैक्सन से कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जैक्सन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तेई, तुम कैसे हो? लेकिन तायोंग जंगकुक के सारे वर्ड को इग्नोर कर देता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, मुझे घर जाना है, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट फील हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। तायोंग और जैक्सन भी कार के अंदर बैठ जाते हैं और योंगी दूसरी वाली कार में बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग की स्मॉल बेली बम्प को देखकर स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू करता है। बुरे रास्ते जैक्सन ने तायोंग का हैंड होल्ड किया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर करने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो इट इज़ शॉर्ट, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कर रही हूँ और उसमें भी आपके नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना मैं स्टोरी बंद कर दूँगी। आई हैव नो ऑप्शन। सो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है पर्पल यू। वैसे भी नेगेटिव कमेंट देखकर वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे करना पड़ता है, इट इज़ माई जॉब। सो बाय।